उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा लोगों के सर चढ़कर बोला है। ऐतिहासिक जीत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और हो भी क्यों ना, योगी आदित्यनाथ जी खुद मैदान में थे। और आपको बता दूं कि वो उत्तर प्रदेश में इस निकाय के चुनाव में खुद उन्होंने सभाएं की हैं, लगातार धुआंधार कार्यकर्ताओं से मिलकर मीटिंग की है और पूरी उन्होंने इस चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी, जिसका नतीजा आज सामने है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा सर चढ़कर जनता के बोल रहा है। और रिजल्ट ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ लगभग हो गया है। नगर निकाय के चुनाव के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि यूपी के जो चुनाव में 17 नगर निगम के मेयर के चुनाव में ये पहली बार है, रिकॉर्ड बनाया है कि 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर का चुनाव हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसमें आपको बता दूं तो गाजियाबाद की मेयर उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। इसी में आपको बताऊं, नगर पालिका में 199 नगर पालिका में 100 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, समाजवादी पार्टी को 37 मात्र सीट मिली है, कांग्रेस को 4 सीट मिली है। इसी तरह नगर पंचायत की बात करें तो 544 नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 204 नगर पंचायत की सीट मिली है, जीत हासिल हुई है। और 98 पर आधे से भी कम समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस तो लगभग साफ है, मात्र 8 सीट पर उसको जीत हासिल मिली है। ये जो रिजल्ट है ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम का क्या तरीका है। आप बता दूं कि इस नगर निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक विश्लेषण, अब राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर भी मैंने किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी अब इस पर आकलन करना चाहिए कि एक तरफ कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट आया है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय का चुनाव आया है। नगर निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, छोटे छोटे नाली, खरंजे, साफ सफाई, वो ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन उसमें यदि रिकॉर्ड मतों से रिकॉर्ड सीटें हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है, तो वो क्या कारण है कि योगी जी के लोकप्रियता बरकरार रही है। क्योंकि अधिकतर आपको बता दूं सीटों पर कुछ सीटों पर मैं खुद गया था, मेयर के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम, नगर पालिका, लोगों का कहना था कि योगी जी के काम योगी जी के नाम पर, नाम मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नाम और काम पर वोट मिला है। जनता को एक विश्वास बना है कि हमारा लीडर कौन है। उत्तर प्रदेश में यदि योगी आदित्यनाथ जी है तो उन्होंने चुनाव के शुरू में एक नारा दिया था कि यदि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो 3 गुना तेजी से काम चलेगा। केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार का धन और फिर नगर निगम, ये तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो बड़ी तेजी से काम चलेगा। इसका इफेक्ट दिखाई दिया है, क्योंकि योगी जी जो बोल रहे हैं, जनता के अंदर अब योगी आदित्यनाथ का वो विश्वास बन गया है कि ये लीडर एक ऐसे हैं कि अगर जो ये कुछ कह रहे हैं तो ये इसको करेंगे। ये विश्वास जनता में बना है। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के नेता ने कोई दे दिया है बयान तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। भले ही मोदी जी केंद्र में बैठे हैं और बहुत बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा शक्तिशाली नेता कोई है नहीं। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसको वो इंप्लीमेंट जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। उन्होंने अगर कहा है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, तो वो देख रही है जनता उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार की कंप्लेंट है तो चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, कितना बड़ा स्तर पे क्यों ना हो, योगी जी तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोई दखलंदाजी उसके बीच नहीं करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा धंधा सरकारों के बीच हुआ करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री ये किसी से वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरा ट्रांसफर पैसे लेके करा दूंगा। नियम के तहत ही होगा। ये उत्तर प्रदेश में तय है। तो जनता में एक विश्वास बना है।
कि यहां भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसी तरह नौकरियों की नियुक्तियां हुई हैं, 6 लाख से अधिक पिछले टर्म में योगी जी ने सरकारी नौकरियां लोगों को दी है, उसमें एक भी रुपया रिश्वत खाई नहीं गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो योगी जी का जलवा है, ये 2 वजह से है। मैं विश्लेषण के तौर पर अगर मैं दोनों की तुलना करूं कि कर्नाटक और एक तरफ उत्तर प्रदेश, दोनों के रिजल्ट एक ही दिन आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हार हासिल हुई, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल हुई है। तो दोनों को अगर देखते हैं, तो मैंने खुद भी लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने जनता में एक छवि बनाई है। वो अपने आप में एक वो चेहरा है जिनके नाम पर वोट मिलते हैं। जैसे मोदी जी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो कर्नाटक में वोट मांगने गए, लेकिन कर्नाटक में खुद का कोई नेता ऐसा नहीं था जिसके नाम पर कर्नाटक की जनता वोट करती। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है उत्तर प्रदेश का कि जिनके नाम पर लोगों को भरोसा है, जिनके काम पर लोगों को भरोसा है, और उनके चेहरे पर लोग भरोसा करते और कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के कार्य की शैली क्या है? उनकी कार्य की शैली है कि वो अपने आप में एक सनातनी है, भगवा वस्त्रधारी हैं, और वो जिस तरह के काम करते हैं, आप देखिए अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा है, उसके बीच की जो बाधाएं थी उसको दूर करने में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह की कार्रवाई वो एक्शन लेते हैं, बुलडोजर चलाना है तो चलेगा, तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मजाल है कोई उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की कोई घटना सुनने को मिल जाए, मजाल है कि वहां कोई फ्रॉड कर सके, इस तरह का जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अपने मंसूबों को कामयाब कर सके। मजाल है कि अब कहीं गोकशी हो रही हो। उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है, मेरा घर खुद वहां है, अब गायें मेरे घर के आसपास झुंड में घूमती दिखाई देती हैं, और उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। वो खुद गौपालक हैं, वो खुद गौ रक्षक हैं, तो वो दिखता है जमीन पर, और ये दिखना चाहिए। तो एक तरफ वो विकास कर रहे हैं, जिस तरह से विदेश और देश की इंडस्ट्रियां नोएडा में आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विकास की बयार बह रही है। तो वो विकास पुरुष भी हैं और वो एक सनातनी भी हैं। ठीक इसी तरह का पैटर्न आप देखें, उनको उनके पदचिन्हों पर जो चल रहे हैं, वो हेमंत बिस्व शर्मा दूसरा उदाहरण है। खुलकर अपनी बात रखते हैं, एक तरफा चलते हैं। कर्नाटक में ये नहीं हुआ, वहां जो लीडरशिप रही, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन ना तो वो सनातनी रह पाए, हनुमान जी की जन्मस्थली, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो स्थापित नहीं कर पाए उस बात को कि वहां की जनता ये समझ पाती कि ये हनुमान भक्त हैं। उनके कर्तव्य में वो नहीं झलका। जैसा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलता है कर्नाटक में, तो हमने नहीं सुना। जैसा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात योगी जी करते हैं, वो कर्नाटक में नहीं सुनी। और इसलिए आपको बता दें, एक तरफ एक कुशल प्रशासक योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कर्नाटक में कोई नेता नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ उनके अंदर से वो सनातनी चीजें दिखती हैं, उनके कर्मों में दिखती हैं, कर्तव्य में दिखती हैं। ऐसी कर्नाटक में किसी लीडर में नहीं दिखी। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने राज्यों में उनकी सरकार है, यदि उनके नेता अपने आप को इस तरह से कट्टर सनातनी के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो वो जनता के दिल में असर नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के जो धामी हैं, देखिए आप, वो चल रहे हैं, बुलडोजर वहां चल रहा है, आए दिन अवैध मजारों पर बुलडोजर चल रहा है। उनको समझ आ गया है कि एक ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, विकास के साथ साथ आपको अपनी सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना होगा, और जहां जहां सरकारें हैं, खासतौर पे अभी हरियाणा में नंबर है, राजस्थान में नंबर है, अब राजस्थान में सत्ता में नहीं है, लेकिन हरियाणा में सत्ता में खट्टर सरकार बैठी है, असर नहीं है। समय रहते अगर वो चीज नहीं कर पाई, योगी जी से ट्रेनिंग लें, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं
उनको योगी जी को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो असर कर पाएगा। बहरहाल योगी जी का जलवा उत्तर प्रदेश में तो बरकरार रहा और उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है और ये बता भी दिया है कि सरकार कैसे चलती है, निचले कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट किया जाता है, और चुनाव इतना कुशल प्रबंध रहा है कि मैंने एक जगह देखा कि कहीं मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जरा सी कहीं बूथ पर कोई गड़बड़ी हुई तो तत्काल वहां पुलिस का रेस्पॉन्स मिला, उतनी तेजी से वहां पुलिसकर्मी पहुंचे, एक सख्त एक्शन लिया गया, जिसके कारण से आप देखिए कि इतना बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया, कहीं से भी कोई बड़े बवाल की खबर नहीं आई। ये अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो जलवा है वो किस कदर उत्तर प्रदेश में बरकरार है और अपराधियों में बहुत भारी खौफ है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।